everyone, welcome back. Registration form with voice command field validation using Python tkinter। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैंने इन सारे फील्ड को वॉइस कमांड के साथ वैलिडेशन लगाई हुई है। यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सेलेक्ट जेंडर, सेलेक्ट कंट्रीज, सेलेक्ट आईडी टाइप, आईडी नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। देन यहाँ पे है लास्ट एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन। जो चीज़ें हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगती है मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली है। तो इस पर हम वैलिडेशन देखते हैं। तो मैंने सारी फील्ड को वैलिडेशन लगाई हुई है, उसी के साथ एक मैसेज भी शो करेगा और यहाँ पे हमें वॉइस कमांड भी देगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना डालूँ यूज़र नेम और यहाँ पे सेव पर क्लिक करो तो देखना यहाँ पे वॉइस कमांड आएगी, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे वॉइस कमांड आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डालो हिरन, फिर मैं यहाँ पे ईमेल पे आओ और ईमेल पे कुछ ना डालो, देखना यहाँ पर सेव करूँ मैं प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ईमेल की वैलिडेशन और वॉइस कमांड भी आ चुके हैं। प्लीज इंटर योर ईमेल आईडी। ओके, अगर मैं यहाँ पे ईमेल डालो, मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही डालता हूँ kiran@। ओके, मैंने अधूरा डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखना प्लीज एंटर वैलिड कॉन्टैक्ट। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज इंटर वैलिड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ईमेल की वैलिडेशन नहीं आई हुई है, ईमेल की वैलिडेशन आएगी बाद में आएगी, क्योंकि इसमें आपके पास .com और gmail.com इस तरह होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने लास्ट में वैलिडेशन रखी है, ठीक है। मैंने एम्प्टी फील्ड के लिए फर्स्ट रखी है, ठीक है। तो हम ईमेल यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालेंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालो अधवा अधूरा, ओके, मैंने इतनी 8 कैरेक्टर डाली हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेव करो, प्लीज एंटर वैलिड कॉन्टैक्ट। परफेक्ट, देखना यहाँ पे प्लीज इंटर वैलिड कॉन्टैक्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर के ज़्यादा डालो, ओके, यहाँ पे 10 कैरेक्टर ही डालना है हमें कॉन्टैक्ट में। अगर मैं इतने सारे ज़्यादा डालो और यहाँ पे देखिए सेव करो, प्लीज एंटर वैलिड कॉन्टैक्ट। ठीक है, वॉइस कमांड आ चुके हैं प्लीज इंटर वैलिड कॉन्टैक्ट। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर हाई एंड हैंडसम सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बढ़िया। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 नंबर डालो, आप देखना ये वैलिडेशन नहीं आएगी। प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री। ओके, प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेलेक्ट जेंडर पर यहाँ पे सेट किया हुआ है मेल, तो इसलिए यहाँ पे वैलिडेशन नहीं आ रही है। इस पर भी वैलिडेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट योर कंट्री पर सेलेक्ट करूँ, इतने सारी कंट्रीज़ है, इंडिया, यूके, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ओके, अगर मैं यहाँ पे इंडिया क्लिक करो, ओके, इंडिया क्लिक किया, देन मैं यहाँ पे सेलेक्ट आईडी टाइप पर क्लिक ना करो और यहाँ पे सेव करो। प्लीज सेलेक्ट योर आईडी टाइप। परफेक्ट, प्लीज इंटर योर आईडी टाइप। ओके, यहाँ पे वॉइस कमांड भी आ चुकी है और यहाँ पे जो हमारा मैसेज बॉक्स है यहाँ पर आ चुका है। ओके करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर अदर कंट्रीज़ के हैं तो यहाँ पे आपकी आईडी जो भी है यहाँ पे आप पुट करिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया हमारे इंडिया का, पासपोर्ट, देन ड्राइविंग लाइसेंस आप डालिए, ठीक है। मैं पासपोर्ट डालता हूँ। ओके, हमने सेलेक्ट किया, देन मैंने आईडी नंबर यहाँ पे इंटर ना करो, आप यहाँ पे सेव करेंगे। प्लीज एंटर योर आईडी नंबर। परफेक्ट, प्लीज इंटर योर आईडी नंबर। ओके, तो भी यहाँ पे वॉइस कमांड भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे ओके करेंगे हम। अगर मैं यहाँ पर इस नंबर पर यहाँ पर ऐसे ही डाल दूँ कुछ और यहाँ पे सेव करो, प्लीज एंटर 14 देखना यहाँ पे digit and वैलिडेशन character आई है। combination ID number। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज इंटर 14 डिजिट एंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आईडी नंबर। ओके, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि आप कुछ यहाँ पे 14 डिजिट तक डालिए। अगर मैं यहाँ पे 14 डिजिट्स के अलावा यानी कि ज़्यादा ही डाल दो, ठीक है, इतने सारे नंबर डाले हुए हैं, फिर से Please देखना। enter 14 digit and character combination ID number। ओके, परफेक्ट। और ये जो वॉइस कमांड है बहुत ही फास्ट काम कर रही है, यहाँ पे पाइथन में बहुत ही फास्ट काम करती है ये वॉइस कमांड। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, 14 डिजिट डालना है, तो 14 डिजिट शायद 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, 14। अगर मैं यहाँ पे सेव करो, Please enter password। देखना प्लीज इंटर पासवर्ड। ओके, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड पर ऐसे ही नंबर डाल दूँ, ओके, इतने, फिर से यहाँ पे देखना Please enter confirm password। प्लीज इंटर कन्फर्म पासवर्ड। ओके, मैं कन्फर्म पासवर्ड भी डाल दो, यहाँ पे डाल दो ऐसे ही। ओके, Password and confirm password must be same। परफेक्ट। तो क्या बोल रहा है, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। ओके, फिर मैं यहाँ पे यही डाल दूँ ऊपर का
फिर भी देखना पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे सेव करो मैं। Email length is too small. अब यहाँ पे देखना ईमेल लेंथ इज टू स्मॉल, मिनिमम 8 कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर एंड डिजिट कॉम्बिनेशन। ओके, अब ईमेल की यहाँ पे वैलिडेशन आ चुके। उसके बाद देखना मैं ओके करता हूँ। Enter valid ओके, password, for example, तो Kieran at यहाँ पे हमें 123. ईमेल की वैलिडेशन देनी है और उसके बाद एक वैलिडेशन आ चुके इंटर वैलिड पासवर्ड एग्जाम्पल भी दिया गया है की कैपिटल किरण @123। इस तरह आप ईमेल जो वैलिडेशन पासवर्ड है इस तरह डालिए, नहीं तो आपका एरर शो करेगा। पहले हम ईमेल का हैंडल करते। देखना ईमेल में मैं क्या करूँ, यहाँ पे जीमेल डालो, जीमेल। ओके, फिर यहाँ पे मैं सेव करो। Invalid email entered by user. यहाँ पे बोल रहा है ईमेल के लिए, ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड ईमेल इंटर बाय यूजर, प्लीज इंटर द करेक्ट ईमेल। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आप इस तरह डालिए kiran@gmail.com। ओके, तो हम क्या Enter valid करेंगे, password, यहाँ for पे example, डॉट Kieran कॉम, at यहाँ पे 123. डॉट। ओके, तो यहाँ पे और एक वैलिडेशन आ चुके हैं इंटर वैलिड पासवर्ड एग्जाम्पल एट डॉट की कैपिटल किरण @123। ओके, दोनों वैलिडेशन आ रहे हैं क्योंकि हमने दोनों गलती की है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे देंगे .com .in कुछ भी दीजिए। ओके, आपको ये देना है। फिर देखना आप, अब ये ईमेल की वैलिडेशन नहीं शो करेगा। अब सेव करते हैं हम। Enter valid password, for example, Kieran at 123. अब देखना इंटर वैलिड पासवर्ड एग्जाम्पल के कैपिटल किरण @123 इस तरह डालिए, नहीं तो ये आपको एरर बार बार दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे डालो के कैपिटल किरण @123, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, फिर यहाँ पे नंबर डिजिट भी होनी चाहिए। तो इस तरह पासवर्ड डालेंगे आप यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही रख देते हैं। ठीक है, आप देखना यहाँ पे, Password and confirm password must be same. यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। ये दोनों फील्ड सेम होनी चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों सेम किया है। और एक बात यहाँ पर आप ना, यहाँ पर मैं इसे कट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर आप कैरेक्टर भी, नंबर पर कैरेक्टर डालिए, देखिए इनवैलिड एंट्री, यहाँ पे कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते कॉन्टैक्ट में। ठीक है, तो मैं इससे पेस्ट कर लेता हूँ। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। देखना यहाँ पर एक वैलिडेशन आ जाएगी। Please check our terms and condition. यहाँ पे बोल रहा है प्लीज चेक और टर्म्स एंड कंडीशन, हमने यहाँ पे चेक नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि यहीं पर हमें मैसेज दिखाई दे रहा है। देखिए रेड में, प्लीज चेक और टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत ही बढ़िया है और ये हाई एंड हैंडसम सॉफ्टवेयर है। सारे एंट्री फील्ड के साथ वॉइस कमांड के साथ वैलिडेशन लगाई हुई है। अगर मैं यहाँ पे एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करो, आप देखना अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो यहाँ पे ग्रीन अक्षर में चेकड आएगा। तो चलिए ये जो डेटा है, और एक बात, ये जो डेटा हम सेव करने वाले हैं सारा डेटा, ये माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट है और ये माइस्क्यूएल डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं माइस्क्यूएल की फाइल भी दिखाऊंगा आपको कहाँ पे स्टोर हो रहा है ये डेटा। तो चलिए इसे सेव करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा मैं, आप देखना, और यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे चेकड आ चुका है ग्रीन लाइन में, और यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली रजिस्टर योर यूजर नेम किरण एंड पासवर्ड किरण @123। ओके, तो ये जो सक्सेसफुली मैसेज है, यहाँ पर मैंने जो वैलिडेशन लगाई हुई है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी हमें गेट करनी है, यहाँ पे हमें गेट होके आएगी, जो कि यूज़र नेम आ रहा है किरण, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर जो आएगा, एंड पासवर्ड आ रहा है किरण @123, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। किसी भी यानी कि ऑर्डर आप अगर यूज़र रजिस्टर करते हो तो ये ऑर्डर इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ठीक है, ये परफेक्टली है और ये परफेक्ट वैलिडेशन के साथ, वॉइस कमांड के साथ और माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्टेड ये परफेक्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म सॉफ्टवेयर है। और ये बहुत ही वैलिडेशन जो हमारी है वॉइस कमांड बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेकड, यहाँ पे जो ये है ग्रीन लाइन में आ चुका है। ठीक है, अब बात आती है, ये माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ तो कनेक्ट है और ये स्टोर भी हो रहा है, हम उस एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। मगर ये जो डेटा है हम वेरीफाई किस तरह करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया गया है वेरीफाइड डेटा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख रहा है यहाँ पे हमें एक मैसेज बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, यानी कि ऑर्डर मैंने लेबल की तरह एक ने बनाया हुआ है विंडो। सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल वन लाइन में यहाँ पे मैंने मैसेज बॉक्स बनाया है
और हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखना यहाँ पे नेम जो है किरण है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिखता है ये मैसेज बॉक्स, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा के आप देख सकते हैं। देखना यहाँ पे नेम किरण, ईमेल भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। जेंडर मेल, कंट्रीज, कंट्री नेम, आईडी पासवर्ड, आईडी नंबर, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे देखिए कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेम होता है इसलिए एक ही दिया गया है पासवर्ड। ओके, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। परफेक्ट, और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारी इस क्लियर डेटा से आप ये जो एंट्री फिल है आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जो भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट थी, यहाँ पे मेल, देन यहाँ पे सेलेक्ट योर कंट्री, सेलेक्ट योर आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। परफेक्ट, अब बात आती है कि ये जो डेटा हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है। ओके, ये जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है तो मैं डेटाबेस में जाके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम डेटाबेस में। तो देखना यहाँ पे MySQL का वर्क बेंच है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर देखना मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मीना नाम से रजिस्टर किया था। तो यहाँ पे ये जो डेटा है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, जेंडर, कंट्रीज, आईडी टाइप, आईडी नंबर और यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। अभी अभी हमने इंटर किया था रजिस्टर यूज़र फॉर्म में। और यहाँ पे kiran@gmail.com, और यहाँ पे नंबर, मेल, इंडिया, और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, और यहाँ पे पासवर्ड। तो ये जो चीज़ें हैं MySQL डेटाबेस में स्टोर भी हो रहे हैं और ये MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी है। परफेक्ट, तो ये हमने, अब चलते हैं यहाँ पर हम। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने लाल बटन पर सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर ये चैनल आपसे गुम गया तो कभी नहीं मिल पाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं हमारी कुछ सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ आपको। तो चलिए यूट्यूब चैनल में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कई सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं ऑलरेडी टीकी इंटर के साथ पाइथन में, और मैंने यहाँ पे नई प्लेलिस्ट भी स्टार्ट की हुई है। तो पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। फाइनल ईयर सॉफ्टवेयर है, यानी कि हाउ टू क्रिएट एडवांस फेशियल रिकग्नाइज अटेंडेंस सिस्टम इन पाइथन यूजिंग टीकी इंटर। ये फुल सॉफ्टवेयर है, यानी कि 10 वीडियोज़ है और यहाँ पे चैटबॉट भी इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और फाइनल ईयर के लिए आप टीचर को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, नई नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है टीकी इंटर की, जो हम एंट्री बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन, या हम लेबल किस तरह बनाया जाता है, और ये जो हमें मैसेज आ रही थी इस तरह के मैसेज हम किस तरह शो कर सकते हैं विंडो पर। तो आप यहाँ पे टीकी इंटर को फॉलो भी कर सकते हैं और इससे बहुत ही प्यारे प्यारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन टीकी इंटर की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक सॉफ्टवेयर है बड़ा, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट होटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन पाइथन टीकी इंटर GUI है। ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है और ये मल्टीपल विंडो के साथ है। और पिछला हमने देखा था कि हाउ एडवांस फेशियल रिकग्नाइज, ये तो बहुत ही 8 विंडो के साथ है, मल्टीपल विंडो है इसमें भी। और ये है बहुत ही प्यारा होटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, आप इसे भी बना लीजिए। ओके, और यहाँ पे है हमारा हाउ टू क्रिएट लॉगिन सिस्टम प्रोजेक्ट इन पाइथन विथ MySQL डेटाबेस के साथ हमने लॉगिन फॉर्म भी बनाया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाया है। उसके साथ हम डेटाबेस भी कनेक्ट किया हुआ है और उसके साथ हमने प्रोजेक्ट भी कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट है इसमें, आप यहाँ पे जाके देखिए हमारे प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे कई सारे फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे एलेक्सा बिल्ड योर ओन, यहाँ पे एलेक्सा बिल्ड योर ओन वर्चुअल असिस्टेंट्स। ये जो है हमने अलेक्सा जो मैंने क्रिएट किया है इसी की कमांड मैंने इस वैलिडेशन में दी है, इस प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारे प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं। यहाँ पे रैंडम पासवर्ड जनरेटर है। ठीक है, और यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट हाउ टू मेक बिलिंग सॉफ्टवेयर भी है, जो कॉम्बो बॉक्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक कॉम्बो बॉक्स दूसरे कॉम्बो बॉक्स की तरह, इसमें यही वैल्यूएशन लगाई गए हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे है पाइथन प्रोजेक्ट मेकअप वेदर ऐप पाइथन, ये भी है। पाइथन प्रोजेक्ट हाउ टू मेक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एडवांस प्रोजेक्ट है, इसे भी देख सकते हैं आप। तो इतने सारे प्रोजेक्ट है। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई एम सो एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस सॉफ्टवेयर में हम विजुअल स्टूडियो कोड में बनाने वाले हैं। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं इसे, और स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। तो इस विजुअल स्टूडियो कोड आईडी में हम सारी जो भी कोडिंग है हमारी इसके अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह ओपन होगा वेलकम पेज। तो हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। कहीं पर भी फ़ोल्डर बनाओ आप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे फाइल पर क्लिक करना आप। यहाँ पे फाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर पर क्लिक करना आप। या ओपन फोल्डर अगर ऑलरेडी आपने फोल्डर बनाया हुआ है, कि कहाँ पर भी बनाओ आप, जहाँ मर्जी आप बना सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पर हम फोल्डर बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओ। जैसे हम फोल्डर बनाते हैं उस तरह फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम वैलिडेशन रखता हूँ, वैलिडेशन, ओके। शायद हमने गलत लिखा, वैलिडेशन, ओके। तो ये फोल्डर बन चुका है हमारा। इस फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है। ये ओपन हो जाएगा और ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी आपका फोल्डर का नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इस वेलकम पेज को हमें हटाना है, हटा दिया। देन हम यहाँ पर इसके अंदर पाइथन फाइल बनाएंगे। आप देखना ये फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है और इसके अंदर आपको पाइथन फाइल बनानी है। अब यहाँ पे आप पाइथन फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप पाइथन फाइल का नाम मैं रजिस्टर कर देता हूँ, रजिस्टर, ओके, रजिस्टर डॉट py एक्सटेंशन देना है, ओके करना है। देन ये पाइथन फाइल हमारी क्रिएट हो चुके हैं, ओके। अब हमें इसके अंदर कुछ इमेज भी चाहिए। तो इमेज को मैं सेट कर लेता हूँ फर्स्ट, फिर मैं आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे 2 इमेजेस चाहिए थी। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली है। देन मुझे लोगो के लिए एक चाहिए थी, यहाँ पे लोगो के लिए भी ले ली है, ठीक है। ये दोनों इमेज आ चुके हैं, दिखना यहाँ पे ये लोगो और ये है बैकग्राउंड इमेज, ओके। ये लोड हो रही है, तो ये दोनों इमेज मैंने ले ली है, ठीक है। तो इसे हटा लेंगे। अब यहाँ पर हम कोडिंग लिखेंगे और इसे भी मैं हटा लेता हूँ, ओके। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ पर, तो हम टिंकर यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। तो हम इंपोर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी पाइथन में इंस्टॉल होता है। पाइथन आप जब इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीके इंटर जो है, इंपोर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं इस तरह इंपोर्ट करता हूँ, तो आप इस तरह कर सकते हैं, आपको पता होगा। अगर अगर आपको अलग तरीके से इंपोर्ट करना है तो कर सकते हैं, एज ए टीके लेके, ओके। देन मुझे चाहिए यहाँ पे, मुझे स्टाइलिश एंट्री फील्ड के लिए फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट, और इसके अंदर होते हैं टीटीके, इसके अंदर स्टाइलिश एंट्री फील्ड्स होते हैं, ओके। देन मुझे चाहिए पील लाइब्रेरी। तो इमेजेस मुझे डालने के लिए विंडो पर आपको क्या करना है, फर्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में, और आपको डालना है पाइथन पिलो इंस्टॉल, ओके। और यहाँ पे आएगा पाइथन पिलो पाई, ओके। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन की, जो कि पिलो लाइब्रेरी के लिए, ओके। तो इसको कॉपी करना है आपको, सिंपल कॉपी करके जो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पर जाना है, पेस्ट करना है और इंटर दबाना है, और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई। आप डाउनलोड कर लेना इसे pip इंस्टॉल पिलो से, ओके। तो ये डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रिक्वायर ऑलरेडी सेटिस्फाइज के बाद जो पाथ है, सी ड्राइव यूजर एडमिन ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन 3.8 लिव साइट पैकेजेस, इसके अंदर जो हमें इंस्टॉल कर रहे हैं pip इंस्टॉल पिलो, इसके अंदर स्टोर हो रहा है। आपको देखना है, अगर आप पाइचाम या एनाकोंडा नेविगेटर यूज़ कर रहे हो तो उसकी थोड़ी अलग प्रक्रिया होती है इंस्टॉलेशन की। तो ये देखना है, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो और वो विजुअल स्टूडियो कोड आप पाइथन इंस्टॉल करते वक्त अपने डायनामिकली उसका पाथ सेट किया हुआ है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार कहीं स्टूडेंट को पिलो लाइब्रेरी के लिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलते ही विजुअल स्टूडियो कोड में, मैं इसे हटा ही देता हूँ, अभी मुझे काम नहीं। तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट, यानी कि हमें इंपोर्ट करते वक्त क्या लिखना है, जब हम पिलो लिखते हैं वहाँ पे इंस्टॉल करते वक्त, मगर यहाँ पे लिखना है हमें फ्रॉम पील लिखना है, पील, पील कैपिटल, ओके। और इंपोर्ट करना है यहाँ पर, इसमें से आई कैपिटल इमेज, देन कॉमा इमेज टीके, टी कैपिटल टीके, ओके। तो ये हमें इंपोर्ट करने के लिए, हमें इमेजेस डालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें कुछ फंक्शन
बनाने हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन बनाने हैं, तो हम क्लास यूज करेंगे, उसके अंदर हम जो भी चीज़ें हैं मैनेज करेंगे, ठीक है। तो क्लास बनाने के लिए क्लास लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके, और क्लास का नाम लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कोलन लगाएंगे, नीचे आएंगे, तो हमें इसको डिफाइन करना होता है क्लास को, तो डिफाइन लिखेंगे, और डिफाइन क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन को, ओके। तो हम इनिट फंक्शन से हम डिफाइन करते हैं इनिट, ओके। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी है हमें, हमें सिर्फ ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कभी कभी। इसके अंदर आपको सेल पास कराना है। फर्स्ट यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ भी पास कर सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन यहाँ पे सेल भी पास करिए, ओके। दूसरा होता है जो भी हम विंडो का नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे देना होता है, ठीक है, ओके। देन मुझे इस रूट को इनिशियलाइज करना है, सेल्फ डॉट रूट के साथ इक्वल्स टू रूट को इस तरह इनिशियलाइज किया जाता है। देन मुझे विंडो की टाइटल रखनी है, सेल्फ डॉट यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे रूट की टाइटल लिखनी है, ओके, रूट डॉट टाइटल, ओके। टाइटल में इसके अंदर आप टाइटल दे सकते कुछ भी, मैं ही देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर पेज दे देता हूँ, ओके। ये जो है टाइटल आपको रूट सेल्फ डॉट रूट के बाद टाइटल लिखनी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल्फ डॉट रूट टाइटल ना लिखिए, ओके, रूट के बाद लिखना है, रूट के अंदर लिख रहे हैं हम, ओके। उसके बाद हमें विंडो की साइज सेट करनी है, सेल्फ डॉट, ओके, सेल्फ डॉट रूट डॉट ज्योमेट्री से हम साइट यानी कि साइज सेट करते हैं हमारी विंडो के ज्योमेट, ओके। यहाँ पे हमें देनी होती है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस विड्थ और हाइट, ओके। तो विड्थ और हाइट देनी है, विंडो के हिसाब से आप दे सकते हैं। मेरी विंडो बड़ी है तो मैं यहाँ पे 1600 इंटू मतलब एक्स दबाना है आपको, देन उसकी हाइट कितनी हो 790 कर लेता हूँ। और ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, और इसका वाई कहाँ से स्टार्ट हो, वाई भी 0 से स्टार्ट हो। ये जो है एक्स एक्सेस यहाँ से स्टार्ट हो मतलब इस कॉर्नर से, और वाई एक्सेस भी इस कॉर्नर से हो, दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, विंडो के हमें अगर इससे मैं रन करूँ, कंट्रोल एस करूँ और इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पे मेन लिखिए। अगर आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे इफ, और यहाँ पे लिखना है नेम इस तरह, और उसके बाद आपको इक्वल इक्वल्स टू लगानी है, और सिंगल कोट, यहाँ पे सिंगल कोट में आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन लिखना है, ओके, इस तरह, और कोलन लगाना है, नीचे आना है, ओके। अगर आपको सजेस्ट करता है मेन लिखने के बाद तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली लिख के आएगी, ठीक है। शायद मेरा यहाँ पे इंटरप्रेटर काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, रूट पास करना है, और टी कैपिटल और के स्मॉल पैरेंथेसिस लगाने हैं, नीचे आना है। देन आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के नाम पर यहाँ पर, और यहाँ पे आपको क्लास लिखना है रजिस्टर, ओके, और इसके अंदर आपको रूट पास करना है, ओके। देन मुझे क्या करना है, अब इस विंडो को हमें स्टे कराने के लिए हमें मेन लूप लिखना होता है, रूट डॉट यहाँ पे लिखना है मेन लूप, ओके। तो मैंने गलत लिखा शायद, यहाँ पे रूट डॉट और यहाँ पे मेन लूप, ओके, पैरेंथेसिस लगाने हैं, और यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। तो देखना यहाँ पे हमारी विंडो बन चुकी है, पूरे यहाँ पे पूरे विंडो में बन चुके हैं, ये कंप्यूटर में समा चुकी है, और ये स्टार्ट हो रही है यहाँ पे कॉर्नर से, ये जो वाई एक्सेस है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने विंडो बना ली है, तो इस विंडो पर हमें एक बैकग्राउंड इमेज डालनी है, ठीक है। तो चलिए हम बैकग्राउंड इमेज डालते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हम, तो मैं इससे थोड़ा सा बड़ा कर लो, ओके। देन हम यहाँ पर इमेज डालने के लिए यहाँ पे इमेज का पाथ सेट करना होगा। तो कहाँ पर इमेज है, ओके, हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे फोल्डर में कॉपी कर लिया है इमेज को, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इमेज है, ओके, तो मैं इसे हटा लो और इसे हटा लो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज डालनी है, तो बीजी रखता हूँ मैं यहाँ पे इमेज का नाम, और हमें क्या करना है, इमेज की मदद से इमेज डालनी है। तो आपको लिखना है यहाँ पे इमेज डॉट, और यहाँ पे लिखना है इमेज टी के, तो मैं इसे हटा लो, और यहाँ पे डॉट करके आपको लिखना है, शायद इमेज टी के लिखना था मुझे, इमेज टी के, ओके, और डॉट लिखना है। देन यहाँ पे लिखना है फ़ोटो इमेज। देन आपको क्या करना है, जिस फाइल में आपकी जो भी इमेज है
आपको लिखना है यहाँ पे फाइल, और जो फाइल का नाम है मतलब इसी वर्किंग डायरेक्टरी में है, सिंपल उसका ही पाथ लिख सकते हैं आप। तो उसका नाम जो भी है बैकग्राउंड इमेज 1 था, और जेपीजी इसका पाथ है, मतलब एक्सटेंशन है। ओके, तो इतना लिखना है आपको। देन ये जो इमेज है हमें लेबल की मदद से विंडो पर शो करानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसका बैकग्राउंड लेबल, ओके, और इक्वल्स टू मुझे लेबल की मदद से ये इमेज शो करानी है, तो यहाँ पे लिखना है इस तरह आपको। देन क्या करेंगे, इसको हमें रखना है सेल्फ डॉट रूट के ऊपर। देन इसकी जो भी इमेज है, ओके, इमेज लिखना है स्मॉल, और इमेज का जो भी नाम रखा है बीजी यहाँ पे लिखना है। ओके, अगर आपको इसकी बैकग्राउंड साइज़ देनी है तो दे सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड बॉर्डर BD2 रखता हूँ मैं। इसकी स्टाइल भी दे सकते हैं रिलीफ, रिलीफ में मैं राइज रखता हूँ, ओके, राइजर रखता हूँ। देन मुझे इससे प्लेस करना है BG लेबल डॉट प्लेस, प्लेस की मदद से प्लेस करेंगे। देन मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट होगा, देन वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट होगा। अब मैं ये जो विंडो है पेरेंट, जो भी पेरेंट है सेल्फ डॉट रूट पूरे विंडो में समा जाए, तो उसका रिलेशन विड्थ देना है हमें, मतलब 1। देन रिलेशन हाइट देनी है हमें, ओके, रिलेशन हाइट 1। ये जो रिलेशन है जो विंडो का यानी कि रूट का रिलेशन विड्थ और हाइट 1 से यानी कि 0.0 से लेकर 1 तक दी जाती है, ठीक है। 1 मतलब पूरी जो भी रूट की विंडो है उसमें समा जाती है। तो कंट्रोल एस करते हैं और इसे देखते हैं हम यहाँ से रन। तो यहाँ पर हमारी इमेज नहीं आ चुकी है, देखते हैं क्यों नहीं आई है। तो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही थी इमेज, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाया है। क्योंकि हम विंडो पे डाल रहे हैं ये जो इमेज है, तो हमें यहाँ पे जब हम इमेज ले रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ आपको लगाना है, सेल्फ, ओके, यहाँ पे डॉट लगाना है। ये जो है पूरा वेरिएबल है, ओके, क्लास वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स हमें सेम यही सेल्फ डॉट BG यहाँ पे रखना है, ओके। और कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं, परफेक्ट। तो आप देखना यहाँ पे ये इमेज हमारी पूरे विंडो पर शो हो चुकी है, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस विंडो पर एक फ्रेम बनाएंगे यहाँ पर बीच में, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी डेटा डालना है हमें, लेबल्स, एंट्री फील्ड्स, जो बटन हमें डालने हैं उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये इमेज बैकग्राउंड में डालनी नहीं है तो आप डालिए मत, ओके। अगर नहीं डालना है आपको तो बैकग्राउंड में कलर डालिए और यहाँ पे एक फ्रेम बना लीजिए, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आती है आपको पीलो लाइब्रेरी से तो आपको इमेज नहीं डालनी है, ठीक है। तो चलते विजुअल स्टूडियो कोड में इसे हटा लेंगे। तो यहाँ पर आपको फ्रेम बनाना है, तो हम फ्रेम बनाएंगे। एक लेवल फ्रेम बनाना है, मतलब टाइटल फ्रेम बनाना है, और दूसरा मुझे एक फ्रेम चाहिए जो हमें चीज़ें डालनी है लेबल्स, एंट्री फील्ड की, बटन के लिए, ओके। तो मैं इसे हटा लूँगा और यहाँ पर मैं ऊपर लूँगा, और मुझे यहाँ पे चाहिए टाइटल फ्रेम, ओके। फर्स्ट मैं यहाँ पे कमेंट ही कर देता हूँ, मुझे टाइटल फ्रेम, ओके, चाहिए, और इसे मैं कमेंट कर लूँगा। नीचे आएंगे, मैं यहाँ पे डालता हूँ टाइटल, कुछ भी रख सकते हैं आपकी मर्जी, टाइटल फ्रेम, और ये मुझे फ्रेम बनाना है, ओके। और ये फ्रेम आप इस बैकग्राउंड लेबल के ऊपर बनाओ या आप सेल्फ डॉट रूट के अंदर बनाओ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इस इमेज के ऊपर बनाने के लिए, मतलब इस इमेज को डालने में, तो आप सिंपल क्या करिए, सेल्फ डॉट रूट इस पर डालिए, ठीक है। और इस लेबल फ्रेम में हमें क्या करना है, सिंपल बॉर्डर सेट करनी है इसकी। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर सेट करता हूँ, मुझे इतनी बॉर्डर नहीं चाहिए तो 1 कर लेता हूँ, और यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल कर लेता हूँ, ओके। तो बॉर्डर की स्टाइल मुझे चाहिए राइज, ओके। बॉर्डर की साइज कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, स्टाइल, ओके। देन मुझे क्या करनी है, इस फ्रेम को मुझे यहाँ पे लिखिए फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे टाइटल फ्रेम नाम है, टाइटल फ्रेम डॉट प्लेस, मुझे इसे प्लेस करना है विंडो पर, ओके। तो प्लेस करने के लिए आपको एक सक्सेस लिखनी है, कहाँ से स्टार्ट हो, मुझे बीच में से स्टार्ट होनी चाहिए, ओके। 450 कर लेता हूँ, और वाई जो है थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, मतलब कितना आपको दिखाता हूँ मैं, 28 कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो विड्थ है, हाइट है, इसकी कितनी होनी चाहिए, ओके। तो विड्थ हाइट आपकी मुताबिक कर सकते हैं, मुझे विड्थ चाहिए तो विड्थ कर लेता हूँ मैं, शायद 550 सही रहेगी। और इसकी जो हाइट है, ओके, तो हाइट मुझे कम रखनी है इसे, ठीक है। ये टाइटल के लिए है, और ये टाइटल
मैं दिखाता हूँ कंट्रोल एस करके और इससे रन करके। अब यहाँ पे देखना हमारा लेबल बन चुका है। इस लेबल पर मुझे एक टाइटल बनाना है। ओके, उसके बाद एक लेबल बनाऊंगा और उसके अंदर जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर रखनी है, और ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, इसे हटा लेंगे। अब इसके ऊपर मुझे टाइटल बनाना है। ओके, तो टाइटल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल मैं इसके नीचे भी एक फ्रेम बना लेता हूँ, फिर हम टाइटल बनाएंगे। ओके, यहाँ पे मुझे फ्रेम बनाना है इसी की तरह, और इस ये जो फ्रेम होगा हमारी जो भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन फ्रेम। ओके, आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं समझने के लिए। ओके, और ये जो होगा इसका नाम मेन फ्रेम रख देता हूँ। ओके, और इसकी जो है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सेम होगी, इसकी विड्थ भी सेम होगी, मगर हाइट बढ़ानी है मुझे। ओके, तो ये जो है वाई से इसके नीचे आना चाहिए। इसके नीचे आने के लिए हम करेंगे, इसके नीचे की हम देंगे हाइट। ओके, 110। देन मुझे विड्थ सेम होगी, इसकी हाइट मुझे बढ़ानी है, तो मैं हाइट कर लेता हूँ 600। ओके, देन कंट्रोल एस करते और इसे रन करके देखते हैं। अब देखना सही है, ये बिल्कुल सटीक यहाँ पे फ्रेम बन चुका है नीचे भी इसके। अब यहाँ पर मुझे टाइटल बनाना है। ठीक है, टाइटल और एक मुझे लोगो भी डालना है इस यहाँ पर, तो यहाँ पे हटा लो, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लोगो ले लिया है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लोगो मुझे डालनी है। ठीक है, तो डालने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल, तो पहले मैं यहाँ पे टाइटल के लिए लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे लोगो के लिए, तो यहाँ पे मैं ऊपर इमेजेस के लिए यहाँ पे सेपरेट रख देता हूँ। तो ये जो है हमारी इमेजेस है। ओके, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर दो, यहाँ पे इमेजेस का पाथ होगा। तो मुझे दूसरा इमेज, दूसरी लोगो के लिए इमेज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लोगो इमेज, आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये लोगो इमेज हमें क्या करना है, सिंपल इमेज डॉट ओपन। ओके, ये अलग तरीका है, क्योंकि मुझे ये जो लोगो ले रहे हैं हमें पता नहीं कि कितनी बड़ी या छोटी है, इसलिए हमें रिसाइज करना होगा। इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ऊपर हमने रिसाइज नहीं किया था, हमें पता था कितनी बड़ी या छोटी हो, मगर पूरे विंडो में समा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस लोगो को हमें ओपन करना है, लोगो डॉट पी एन जी इसका एक्सटेंशन है, आप देखना यहाँ पे। ठीक है, इसी फोल्डर में है, तो हमने फोल्डर का नाम नहीं लिखा। देन मुझे क्या करना है, इसे रिसाइज करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे लोगो इमेज लिखिए, जो भी आपने ऊपर लिखा है लोगो इमेज इक्वल्स टू, आपको लिखना है यहाँ पर जो आपने ऊपर लिखा है लोगो इमेज फिर से, और यहाँ पे लिखना है रिसाइज। ओके, तो यहाँ पे रिसाइज में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट देनी है। ओके, तो विड्थ और हाइट किस तरह देंगे आप, यहाँ पे आपको डबल लिखना है, और 600 इंटू 600, यहाँ पे विड्थ होगी 6। ओके, 60 और 60, 600 ने 60 और 60। उसके बाद इसके नीचे, इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, इमेज कैपिटल आई कैपिटल इमेज, और डॉट एंटीलाइज। एंटीलाइज क्या करता है, जो कि हाई लेवल इमेजेस है हमारी, उसको लो लेवल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, इस इमेज को मुझे प्लेस करना है। ओके, प्लेस करने से पहले मुझे क्या करना है, इस इमेज को इस तरह हमने जो सेट किया था, सेव डॉट बी जी इमेज फोटो इमेज, इस तरह मुझे सेट करना होगा। ओके, तो सेट करने के लिए सिंपल हमें सेल्फ लगाना होगा, सेल्फ। देन इसका नाम आप यहाँ पर अलग अलग रख सकते हैं, जैसे मैं फ़ोटो इमेज कर देता हूँ, IMG कुछ भी रख सकते हैं, फोटो लोगो रख देता हूँ। ओके, और इसके अंदर एक होता है इमेज टीके, जो हमने ऊपर लिखा है डॉट, और ये फोटो इमेज, इसके ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, और यहाँ पर आपको पास करना है लोगो इमेज को, लोगो इमेज। ओके, ये सेट हो चुका है। हमने इस तरह जो लिखा था, ये इसे हमने क्या किया, रिसाइज किया, उसके बाद जो भी है इसका पाथ हमें इसके अंदर डालना है। ओके, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, हमने डाल दिया, अब इस इमेज को हम सेट करेंगे यहाँ पर टाइटल, और हमें इमेज सेट करना है इस टाइटल फ्रेम के ऊपर। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पे हम टाइटल लेबल रख देंगे, टाइटल लेबल, और यहाँ पे मैं लेबल की मदद से लेबल डालेंगे हम,
और यहाँ पे ये जो लेबल होगा टाइटल फ्रेम के अंदर होगा। ओके, इसकी टेक्स्ट होगी, तो टेक्स्ट होगी क्या, जो अब रखना चाहते हैं वो टाइटल रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसे कैपिटल यूज़र ओके रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। देन इसकी हम फाउंड भी देंगे, कॉमा। ओके, इसी कॉमा देंगे और यहाँ पे पूरी फाउंड फैमिली दे देता हूँ मैं। तो फाउंड फैमिली इस तरह दी जाती है, टाइम्स न्यू रोमन। अगर आपने हमारी टी के इंटर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं ये किस तरह चीज़ें होती है, मैंने यहाँ पे डिटेल में बताई हुई है। तो आप टी के इंटर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर मैं आई बटन पर भी इसकी लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी जो भी है फाउंड कितनी साइज़ देनी है यहाँ पर दे सकते हैं। तो 30 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। देन यहाँ पे इसकी स्टाइल भी दे सकते हैं बोल्ड। ओके, ये बोल्ड हो चुका है। और मुझे क्या करना है, इसके टाइम्स न्यू रोमन होने के बाद फॉरग्राउंड कलर भी दे देता हूँ यहाँ पे। फॉरग्राउंड कलर मैं यहाँ पे डार्क ब्लू रख देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे कोडिंग में भी दे सकते हैं हैशटैग देके फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लेस करना है इसे। यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे टाइटल फ्रेम, और मैं यहाँ पे डॉट करूँगा और इसे प्लेस करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस ये जो होगा थोड़ा सा आगे जाएगा 10, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और y जो है थोड़ा सा ये भी आगे जाएगा। तो y के लिए मैं 10 कर लेता हूँ और कंट्रोल S करते हैं और इसे रन करते हैं। देखना यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, देखते क्या हो गया। तो हमने क्या गड़बड़ी की है बता दूँ मैं, यहाँ पे इससे भी हटा लेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे टाइटल फ्रेम रख लिख दिया हमने यहाँ पे प्लेस की जगह, यहाँ पे हमें लिखना था टाइटल लेबल। ओके, क्योंकि हम इसे प्लेस कर रहे हैं तो यही गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। टाइटल लेबल, कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं फिर से। आप देखना यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो इसे हम सेट कर लेंगे फर्स्ट। ये जो है बाहर जा रही है इसकी, इससे बॉर्डर सेट करने के लिए इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन की जगह मैं रजिस्टर कर देता हूँ। ओके, तो मुझे रजिस्टर करना था और कंट्रोल एस और ये मुझे 30 रखना है। ओके, फिर से रन करेंगे हम। परफेक्ट। ओके, ये परफेक्ट आ चुका है। अब मुझे जो चाहिए यहाँ पे लोगो चाहिए, किस तरह हम सेट करेंगे। ओके, ये बात आती है। इसे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हटा लेंगे। अब इसी लेबल के अंदर मुझे सेट करना है इस इमेज को, तो किस तरह करेंगे हम, सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे लिखे इस टाइटल फ्रेम के अगर अंदर। ओके, हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट हम इमेज को सेट करेंगे, इमेज लिखना है। ओके, स्मॉल में इमेज को सेट करने के लिए जो भी आपने ऊपर लिखा है सेल्फ डॉट फोटो लोगो, ओके, इसे डालना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिखना है कंपाउंड। ओके, तो हम एक कंपाउंड देंगे इस इमेज को, लेफ्ट साइड या राइट साइड, मुझे इसको लेफ्ट साइड में रखना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको लेफ्ट, कैपिटल लेफ्ट लिखना है। ओके, आप देखना कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करेंगे हम। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ये जो हमारा लोगो है यहाँ पे परफेक्ट लेफ्ट साइड में आ चुका है, इस टेक्स्ट के लेफ्ट साइड कंपाउंड। इसे ही बोलते हैं कंपाउंड, हम राइट साइड में दे सकते हैं या लेफ्ट साइड में दे सकते हैं। परफेक्ट, तो इसे हटा लेंगे। आप देख लेना यहाँ पे बिल्कुल सटीक यहाँ पे आ चुका है। इमेज डालनी है फर्स्ट इस लेबल के अंदर, और ये इमेज हम किस साइड में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपाउंड लिखना है और ये लेफ्ट साइड राइट साइड आपको जिस साइड में चाहिए यहाँ पे साइड दे सकते हैं। परफेक्ट। ओके, तो ये हो गई ऊपर जो हमने फ्रेम बनाया था टाइटल फ्रेम इसकी। ओके, ये सेट है। अब मुझे इंफॉर्मेशन फ्रेम के अंदर अब मुझे लेबल बनानी है। फर्स्ट हमने डेमो भी दिखा था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक इमेज भी ओपन कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इमेज ले ली है, कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे रेफरेंस नाम से। ओके, तो मुझे इस टेम्पलेट की तरह टेम्पलेट बनाना है फर्स्ट। ओके, तो इस तरह हम बनाएंगे, फर्स्ट यूज़र नेम ईमेल कॉन्टैक्ट इस तरह बनाएंगे। ओके, तो मैं रेफरेंस के लिए इसे यहीं पर रख देता हूँ
और हमें क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट मुझे लेबल चाहिए यूज़र नेम के लिए। ओके, सिंपल आप लिख लीजिए यहाँ पे यूज़र नेम, और यहाँ पे लेबल की मदद से आप लेबल डाल सकते हैं। ये जो लेबल होगा मेन फ्रेम के ऊपर होगा। ओके, इस फ्रेम के ऊपर। देन इसकी टेक्स्ट देंगे हम, तो यहाँ पे टेक्स्ट देंगे, सिंपल आपको टेक्स्ट देनी है। तो क्या देना है, यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पे यूज़र नेम, और देन मुझे क्या करना है, इसकी जो भी फाउंड देनी है मुझे, तो हम ऊपर से ही फाउंड कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे हटा लेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे फाउंड दी हुई है। तो इससे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पर आपको सिंपल आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, इससे हमें सेट करना है, इतनी बड़ी तो हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट इसकी छोटी चाहिए। ओके, तो मैं 16 कर लेता हूँ, सबकी मुझे 16 ही चाहिए, और यहाँ पे बोल्ड चाहिए, और यहाँ पे बोल्ड करना है तो कर सकते ही, वरना ठीक है। ओके, मुझे इसे क्या करना है, अब इस मुझे पता है कि ये फ्रेम के अंदर डालने हैं। ओके, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो हम इसे क्या करेंगे, ग्रिड करेंगे यहाँ पे रो और कॉलम वाइज। तो सिंपल आपको यहाँ पे ग्रिड करने के लिए यहाँ पे लिखना है यूज़र नेम, यार ये सजेस्ट नहीं कर रहा है, यूज़र नेम, ये ऊपर वाला ही लिखना है। ओके, यहाँ पे डॉट करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है ग्रिड। तो ग्रिड क्या करना है आपको, फर्स्ट रो होगा 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग आपको पता होगा। यहाँ पे कॉलम, कॉलम भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी। ओके, ये दोनों 0 से स्टार्ट हो गए। देन हम इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग देंगे, पैड एक्स देता हूँ मैं 10, और यहाँ पे पैड वाई भी देना होता है हमें, ऊपर से डिस्टेंस हो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस से, और ये डिस्टेंस होगा 10 ओके, और हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें स्टिकी लिखनी होती है, क्योंकि ये जो हम लेबल बना रहे हैं यूज़र नेम, ये चिपका रहे लेफ्ट साइड में, इसलिए हम यहाँ पे स्टिकी वेस्ट की तरफ लिखते हैं। यहाँ पे स्टिकी लिखना है, और यहाँ पे वेस्ट लिखना है, डब्लो। ओके, मैंने यहाँ पे ये टीके इंटर जो भी हमारा कोर्स चल रहा है उसमें बताया हुआ कि ये किस तरह आप लिख सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉमा दिया है एक्स्ट्रास, कंट्रोल एस, फिर से रन। अब सही, आप देखना यहाँ पे ये यूज़र नेम आ चुका है, परफेक्ट। अब ये यूज़र नेम आ चुका है, इसे हटा लेंगे। उसी तरह मुझे क्या करना है, सारे लेबल्स यहाँ पे नीचे बनाने हैं, देन इसके आगे मुझे एंट्री फील्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं इसे हटा लूँगा। तो मुझे इसके आगे एक एंट्री फील्ड्स बनाने हैं। आप क्या कर सकते हैं, अलग से एंट्री फील्ड्स और अलग से लेबल्स भी बना सकते हैं। ओके, तो मैं इससे क्या करता हूँ, जो यूज़र नेम है हमारा यहाँ पर, तो आप यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि ये यूज़र नेम है। ओके, और ये हमारा यूज़र नेम है, या हमारा ये एंट्री फील्ड है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब यूज़र नेम के लिए आप इसके नीचे ही एंट्री फील्ड बना लो, ये अलग से आप लेबल्स और टाइटल के एक फील्ड बना लो अलग अलग। ओके, तो मैं इसके नीचे ही बना रहा हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारी एंट्री फील्ड है, हम यहाँ पे एंट्री फील्ड बनाएंगे। तो एंट्री फील्ड के लिए मैं यहाँ पे यूज़र रख देता हूँ, यहाँ पे एंट्री। ओके, और यहाँ पे आपको एंट्री से एंट्री लेनी है, और जो एंट्री है हमारी स्टाइलिश होनी चाहिए, टी टी के हम एंट्री ले रहे हैं, टी के। ओके, हमने ऊपर इसको डिफाइन भी किया हुआ है ये। ठीक है, इसके अंदर से हम एंट्री लेंगे, और ये जो एंट्री होगी मेन फ्रेम के अंदर होगी, और इसके अंदर भी आपको सेम यहाँ पे क्या करना है, इसकी फाउंड देनी है, कॉपी पेस्ट। ओके, इसी तरह मुझे देनी है, और यहाँ पे आप इसकी जो थोड़ी सी साइज़ कम कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी कम करता हूँ 15, और एंट्री फील्ड में हमें वेट देनी होती है इसकी, तो वेट मैं देता हूँ यहाँ पे इसकी, तो आप कितनी जितनी मर्जी आपको देना है वो दे सकते हैं, 15 यानी कि 25 कर लेता हूँ मैं। देन यहाँ पे यूज़र एंट्री डॉट, मुझे इसे भी ग्रिड करना है इसके आगे, तो इसके आगे ग्रिड करने के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ सारी चीज़ों के लिए, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। देन मुझे क्या करना है, ये सेम रो में आनी चाहिए, मगर इसका कॉलम है इसका नेक्स्ट होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 1, कंट्रोल एस, और इसे रन करते हैं। आप देखना यहाँ पे ये जो एंट्री फील्ड है परफेक्ट आ चुके हैं इसके आगे। ओके, तो इस तरह आपको बनाना है, परफेक्ट। तो ये जो यूज़र नेम है ये भी आ चुका है। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ,
यहाँ पर आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं यूज़र नेम के बाद। ओके, देन परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसे रन करना है। अब देखना यहाँ पे परफेक्ट आ चुका है यूज़र नेम, और यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं एंट्री फील्ड में। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, जो हमें एंट्री फील्ड चाहिए सारी चीज़ों के लिए, हम एंट्री फील्ड जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे हटा लेंगे और यहाँ पे इसके नीचे मुझे इसी तरह लेबल्स और एंट्री फील्ड बनानी है, तो मैं जल्दी से बना लूँगा। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे एंट्री फील्ड्स और लेबल लिख लिए हैं। ओके, जो जो हमें चाहिए, फर्स्ट था यूज़र नेम और उसके लिए एंट्री फील्ड, देन यहाँ पे ईमेल चाहिए था हमें, ईमेल के लिए यहाँ पे हमने लेबल बनाया हुआ है, उसके नीचे एंट्री फील्ड बनाई हुई है। सेम चीज़ें करनी है हमें बार बार। ओके, आपको सिर्फ नाम चेंज करना है और यहाँ पे लेबल्स और एंट्री फील्ड लिखने हैं। एंट्री फील्ड सेम होगी, सिर्फ आपको उसके आगे लिखना है। यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, रो होगा फर्स्ट, इसका भी रो होगा फर्स्ट यानी कि 0, और कॉलम इसके आगे होगा 1। उसके बाद इसके नीचे आना चाहिए, तो ईमेल का जो होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे रो 1 है और इसका भी 1 है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये लेबल है और ये एंट्री फील्ड है, और इसका कॉलम चेंज होगा 1 और ये आगे जाएगा। ओके, उसी तरह कॉन्टैक्ट है, इसके नीचे आएगा 2, देन इसका जो भी कॉलम है एंट्री फील्ड का उसका आगे, उसके आगे जाएगा लेबल के। अब यहाँ पे जेंडर की बारी आती है। ओके, जेंडर के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लेबल लिख लिया है, मगर मुझे जेंडर के लिए रेडियो बटन चाहिए थे। ओके, रेडियो बटन किस तरह होते हैं, हम क्लिक करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको, मुझे रेडियो बटन्स बनाने हैं। ओके, रेडियो बटन्स जब बनाएंगे, छोटे से रेडियो बटन होते हैं जो हम टेक्स्ट देंगे। ओके, जैसे कि मैं मेल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इससे हटा के दिखाऊंगा आपको। ये मैंने फ्रेम बनाया हुआ है उसी फ्रेम के अंदर। ओके, जेंडर फ्रेम नाम से। तो ये जो फ्रेम है इस जेंडर लेबल के आगे है। तो अगर मैं इसे, इसकी मैं थोड़ी सी बॉर्डर बढ़ा लेता हूँ 1, और इसकी स्टाइल भी रखता हूँ तो दिखाने के लिए, तो इसकी स्टाइल में राइज रखता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा और इसे रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक के स्पेलिंग में रिलीफ लिखना था मुझे, रिलीफ इस तरह। ओके, कंट्रोल एस और इसे रन। ओके, तो ये जो है सेलेक्ट जेंडर के आगे देखना, ये जो फ्रेम है इस फ्रेम के अंदर हमें चीज़ें डालनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या डालना है, मुझे फर्स्ट रेडियो बटन चाहिए था मुझे मेल, देन यहाँ पे फीमेल चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रेडियो बटन डालने जाऊँ फर्स्ट, यहाँ पे जो कॉलम हमारे 1 है, अगर मैं यहाँ पे मेल डाल दूँ इसी लाइन में, और उसके बाद मैं सेकंड कॉलम में डालने के बाद ये इसके आगे जाएगा, क्योंकि इसका स्पेस ये भी पकड़ लेगा जो भी हम डालेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया, उसके अंदर हम डालेंगे मेल और फीमेल। ओके, तो ये समझना ज़रूरी है, आप समझ लीजिए ये फ्रेम है। अगर मैंने यहाँ पे कॉलम उसी कॉलम में डाल दिया तो ये इसकी जो भी कॉलम की साइज़ है ये पकड़ लेगा। ओके, पकड़ने के बाद मैं फीमेल डालने के बाद उसके आगे जाएगा, मतलब ये बाहर चला जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रेम बनाया, उस फ्रेम के अंदर हम डालेंगे। ओके, तो इसे हटा लेंगे, मैं समझाता हूँ आपको। ओके, तो क्या करना है, इससे मैं हटा लूँ अब इस कमेंट को। अब मैंने क्या किया है, रेडियो बटन बनाया है मेल के लिए, ये ऑलरेडी इसके अंदर क्लास होता है पाइथन के अंदर। आप कंट्रोल दबा के इसे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके अंदर क्या क्या लिखना है। ओके, मैंने ये टिकेंटर प्लेलिस्ट में बताया हुआ है कि किस तरह आप लिख सकते हैं, रेडियो बटन को डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये रेडियो बटन है हमारा सिंपल। ये रेडियो बटन किसके अंदर आएगा, जेंडर फ्रेम के अंदर, इसके अंदर। अब इसकी जो वैल्यू है, मुझे इसके अंदर से मुझे जो वैल्यू गेट करनी है, लेनी है, ये मेल होगी। हम नॉर्मली जो लेबल के अंदर लिखते हैं या एंट्री फील्ड में आप क्या करते हैं, इंटर कर सकते हैं, मगर रेडियो बटन में आप इंटर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वैल्यू देनी होती है कि क्या वैल्यू लेना चाहते हैं आप उस रेडियो बटन से। तो मुझे मेल लेना है, 0 लीजिए, 1 लीजिए, कुछ आपको जो लिखना है लिख सकते हैं और ले सकते हैं वैल्यू। ओके, तो हमें मेल के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हमने मेल लिख लिया। देन हमें क्या शो करना चाहिए, मेल, इसका लेबल। ओके, इसकी फाउंड दी गई है सेम जो हमने फाउंड दी जाती है। फिर हमने क्या किया है, रेडियो मेल डॉट ग्रिड किया है। हमें ग्रिड कहाँ पे करना है, इसमें जेंडर फ्रेम के अंदर, ना कि इस जो हमने बनाया था मेल फ्रेम के अंदर नहीं करना है, क्योंकि हमने मेल फ्रेम के अंदर एक जेंडर फ्रेम बनाया हुआ है, इसके अंदर डाल रहे हैं। ओके, तो इसका जो
रो होगा 0 होगा, कॉलम भी 0 होगा, और ये पैड एक्स पैड वाई और स्टिकी वेस्ट ये सेम होगा। देखते ही कंट्रोल एस करके इसे रन करके ये देखना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है रेडियो बटन इस तरह होते हैं और ये रेडियो बटन परफेक्ट आ चुका है। अब मुझे रेडियो बटन दूसरा चाहिए फीमेल के लिए, इसे हटा लेंगे। सेम इसी तरह मुझे रेडियो बटन चाहिए, सारी प्रोसेसेस सेम है। आप देखना रेडियो बटन इसकी वैल्यू हमने बदल लिया है, ये जो अगला जो कोड है सेम होगा, और इसमें हमने क्या किया है, ग्रिड भी 0 होगा, इसके आगे डालना है कॉलम हमने बदल लिया 1 से। ओके, कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखना आप, ये फीमेल भी आ चुका है, मेल भी आ चुका है। अगर हम इस तरह लेब यानी कि फ्रेम नहीं बना के नहीं डालते तो ये जो फीमेल है इसके आगे जाता। ओके, इसलिए हमने एक फ्रेम बनाया, इसलिए इसे हटा लेंगे। अब मुझे इस बॉर्डर की ज़रूरत नहीं, जो हमने फ्रेम बनाया हुआ है ये जेंडर है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट ही कर लेता यहाँ जेंडर, ये फ्रेम है। ओके, और कमेंट, इसकी मुझे बॉर्डर और यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल नहीं चाहिए, इसे हटा लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। अब ये बॉर्डर की स्टाइल और बॉर्डर नहीं दिखाई देगी, देखना यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके परफेक्ट। यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री के लिए हमने क्या किया है, इसे हटा लेंगे। अब नीचे आते ही यहाँ पे हमने यहाँ पे लेबल बना लिया है, जो हम नॉर्मली हम लेबल बनाते हैं इसी तरह लेबल बना लिया है। फिर से हम यहाँ पर क्या किया है, इसे हटा लेंगे, एक लिस्ट बना ली है मैंने। ओके, लिस्ट नाम से, इस लिस्ट में हमने क्या किया है, जो भी आपको कंट्रीज़ के नाम डालने हैं यहाँ पे लिखिए, इंडिया, यूके, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और कुछ लिखना है तो लिखिए। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, इसे हटा लेंगे आप। यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट बनाया है मैंने, यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन में लिखा गया है ऑप्शन मेनू, यहाँ पे आप कंट्रोल दबाइए और इसके ऊपर कर्सर लेके जाइए। ये पाइथन में ऑलरेडी क्लास लिखा गया है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है ये बता देगा। ओके, इसे हटा लेंगे। अब मैंने क्या किया है, इसको जो बनाना है मुझे, ये मेन फ्रेम के ऊपर बनाना है। ओके, मेन फ्रेम लिखा मैंने। देन मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को इसके अंदर डालना है, स्टार लगे आइए, और यहाँ पे लिस्ट का जो भी आपने लिखा है यहाँ पे इस लिस्ट का नाम डालिए। ओके, हो गई ये बात। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसे हटा लेंगे, इस ड्रॉप लिस्ट को डॉट कन्फिग। ओके, कन्फिग मतलब हम जोड़ते हैं इस ड्रॉप लिस्ट में जो हमें चीज़ें जोड़नी है। इसके अंदर भी लिख सकते थे आप यहाँ पर, मगर मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है। ओके, इस तरह आप जोड़ के इस लिस्ट में ड्रॉप लिस्ट में ही डाल सकते हैं। ओके, तो मैंने इसकी विड्थ भी दी है 21 और इसका फाउंड दिया है टाइम्स न्यू रोमन। ओके, और इसकी यहाँ पे जो भी फाउंड देनी है 15, साइज़ दी हुई है, यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, और इसका बैकग्राउंड दिया है वाइट। ओके, ये चीज़ें हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे हम, इसे भी हटा लेंगे, इसको कमेंट से हटा लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे बाद में क्या किया है, तो इससे हटा लेंगे, इससे बाद में भी लिख सकते हैं हम उस तरह। तो फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट करता हूँ क्योंकि ये वेरिएबल है। तो क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं, इसे कमेंट में ही रख देते हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, हम प्लेस नहीं कर रहे, हम ग्रिड कर रहे हैं। ओके, इसे हटा लेंगे। हमने क्या किया है, इस ड्रॉप लिस्ट को ड्रॉप लिस्ट लिखा है हमने यहाँ पर सिंपल, जो हम सिंपल लिखते हैं लेबल की तरह उसी तरह। ओके, डॉट करना है, ग्रिड करना है। अब रो चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे देखना ये जो सेलेक्ट कंट्री है लेबल है। ओके, 4 है, हमने 4 लिखी है, इसके आगे कॉलम होगा, ये 0 है सेलेक्ट कंट्री, और ये जो है कॉलम 1 होगा। ओके परफेक्ट, और इसकी जो पैडिंग है पैड वाई है स्टिकी वेस्ट है ये सेम होगी। ओके परफेक्ट, कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, ये जो है हमारा रेडियो बटन भी आ चुके हैं परफेक्टली, और यहाँ पे देखना हमारा जो भी ड्रॉप लिस्ट है यहाँ पे आ चुके हैं। ओके परफेक्ट, अब मुझे सेलेक्ट आईडी टाइप के लिए, ओके इसे हटा लेंगे। अब नीचे आएंगे, ये लेबल हमने बना लिया है ऑलरेडी आईडी टाइप के लिए। ओके, देन मुझे क्या चाहिए, कॉम्बो बॉक्स चाहिए। ओके, कॉम्बो बॉक्स किस तरह बनाया जाता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसे हटा लूँगा मैं फर्स्ट। तो मैंने कॉम्बो बॉक्स के लिए क्या किया है, सेल्फ डॉट कॉम्बो आई डी टाइप यहाँ पे लिखिए। ओके, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, सेल्फ लगाइए, और इसे हम यहाँ पे इस तरह लगाएंगे। देन मुझे कॉम्बो बॉक्स स्टाइलिश चाहिए था, टी की से मैंने कॉम्बो बॉक्स लिया। ओके, ऑलरेडी इसके अंदर क्लास लिखा गया है, ये कंट्रोल दबा के आप कर्सर लेके जाएंगे
इसके अंदर ऑलरेडी एक क्लास लिखा गया है पाइथन में ttk के अंदर। ओके, इसे हटा लेंगे। इसके अंदर क्या लिखना है आपको यहाँ पे बता दिया गया है, आप लिख सकते हैं इसके हिसाब से। तो इसे हटाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इस कॉम्बो बॉक्स को मुझे बनाना है मेन फ्रेम के ऊपर। हमने मेन फ्रेम लिखा, इसकी जो भी फाउंट है इसे हटा लेंगे, फाउंट दी है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जस्टिफाई लिखा है सेंटर में, ये सेंटर में आएगा। ओके, और यहाँ पे हमने स्टेट दिया है इसका रीड ओनली, और इसकी विड्थ दी है 23। तो मैं इससे हटा लूँगा, इसे मैं बाद में बताऊँगा आपको, कंट्रोल एक्स। ओके ओके, सिंपल जो हमने कॉम्बो बॉक्स जो चीज़ें हमें चाहिए मेन फ्रेम के अंदर आना चाहिए। इसके अंदर जो भी हम फाउंड देंगे यहाँ पे, जो ये टाइम्स न्यू रोमन होगी, इसकी साइज़ होगी 15, ये जस्टिफाई होगा, सेंटर में आएगी इसकी टेक्स्ट। ओके, विड्थ होगी 23। और इसके अंदर इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमें वैल्यूज़ देनी होती है। सिंपल सेल्फ डॉट कॉम्बो ID टाइप लिखिए, यहाँ पर आप यहाँ पे लिस्ट लिखिए। लिस्ट के अंदर आपको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर वैल्यूज़ लिखनी है। ओके, ये सेम लिखना है आपको, यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, वैल्यूज ही लिखनी है। ओके, इस तरह स्पेलिंग सही से होनी चाहिए। इक्वल्स टू लिखिए, उसके बाद टपल में हमें जो भी कॉम्बो बॉक्स की हमें वैल्यूज़ देनी है यहाँ पे आपको पास करना है। फर्स्ट मैं देना चाहता हूँ सेलेक्ट योर ID। ओके, आपको दिखना चाहिए सेलेक्ट योर ID। देन यहाँ पे मैं सेकंड दे रहा हूँ, यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट में दे सकते हैं आधार कार्ड। ओके, इंडिया में आधार कार्ड चलता है। अगर अदर कंट्रीज़ के हैं तो आपका जो भी कंट्रीज़ का आइडेंटिटी प्रूफ है यहाँ पे दे लिख सकते हैं। सेकंड, थर्ड है पासवर्ड, थर्ड यानी कि फोर्थ है ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरह लीजिए आप, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है कॉम्बो ID टाइप की, वैल्यूज़ भी दी है, टपल में पास कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इसे ग्रीड करना है। ओके, कॉम्बो ID टाइप डॉट ग्रिड, और यहाँ पे रो दीजिए इसके, जो हमने पिछला था 4 नंबर रो था, यहाँ पे 5 था। ओके, और ये जो है हमने यहाँ पे सेलेक्ट ID टाइप लिखी है कॉलम 0 कॉलम 1। ओके, सिंपल इसे कंट्रोल S करके रन करेंगे। परफेक्ट, तो देखना यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री, यहाँ पे ओके सेलेक्ट कंट्री ने सेलेक्ट ID टाइप यहाँ पे आ चुका है, ये कॉम्बो बॉक्स आ चुका है। इस तरह आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखना ये सेंटर में आ रहा है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, आप देखना यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। इस तरह नहीं होते हैं जो कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं हम। ओके, ये रीडेबल, सिर्फ रीडेबल होना चाहिए, राइटेबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसे हटा लेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या था, यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा था स्टेट रीड ओनली। आपको लिखना है यहाँ पे स्टेट देन इक्वल्स टू और यहाँ पे रीड ओनली। ओके, इसलिए हमने लिखा था। अब बात आती है, कंट्रोल S करेंगे और इससे रन करते हैं। अब देखना आप यहाँ पे राइट नहीं कर सकते, मगर आपने देखा होगा जब हम ओपन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी सेट होनी चाहिए वैल्यू सेलेक्ट योर ID, तो यहाँ पे नहीं आ रही है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हटाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है सेल्फ कॉम्बो ID टाइप डॉट करंट। करंट मतलब जो भी कॉम्बो बॉक्स यानी कि इस टपल में है, करंट वैल्यू मतलब 0 पोजीशन की, तो यहाँ पे 0 पोजीशन दिया है सेलेक्ट योर ID। तो ये फर्स्ट दिखाएगा हम जब भी रन करेंगे, कंट्रोल S। आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट ID टाइप। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, हम बाद में इसे वेरिएबल की मदद से यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये परफेक्ट कॉम्बो बॉक्स बन चुका है। नीचे ID नंबर और इसके बाद जो भी एंट्री फिल है यहाँ पे आ चुके हैं, पासवर्ड एंट्री फिल, कंफर्म पासवर्ड एंट्री फिल। ओके, परफेक्ट, इसे हटा लेंगे। ठीक है, मैं इसे फिर से रन करूँगा कंट्रोल S और यहाँ पे। तो ये तो बन चुकी है सारी चीज़ें। मुझे यहाँ पे एक चेक बटन बनाना है, उसके नीचे यहाँ पे एक लेबल बनाऊँगा यानी कि फ्रेम बनाऊँगा, उस फ्रेम के अंदर 3 बटन डालने हैं। ठीक है, मैं इसे हटा लो। और यहाँ पे मुझे जो इमेज में दिखाना था आपको, तो यहाँ पे इस तरह। ओके, तो ये देखिए, तो इस तरह मुझे चेक बटन बनाना है। देन यहाँ पे सेव वेरीफाई डेटा क्लियर डेटा, ये 3 चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे और इसके नीचे मुझे बनाना है ये चीज़ें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसे हटा लूँ और यहाँ पर मैं एक फ्रेम बनाऊँगा। इस फ्रेम के अंदर चेक बटन डालूँगा, क्योंकि मुझे जो चेक बटन चाहिए इसकी टेक्स्ट बड़ी होती है, टर्म और योर टर्म्स और कंडीशन एग्री। तो हमें क्या करना है,
एक फ्रेम बनाने के लिए हमने ऊपर फ्रेम कहीं फ्रेम बनाए हुए हैं, उसी को कॉपी करते हैं, इस जेंडर फ्रेम को कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। और मुझे जो ये फ्रेम चाहिए चेक बटन के लिए, यानी कि चेक बटन, राइट, चेक फ्रेम, इसका नाम भी चेंज करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे चेक, ओके, सॉरी यहाँ पे चेक, ओके, फ्रेम। और ये जो फ्रेम है किसके अंदर होगा, मेन फ्रेम के अंदर ही होगा, मगर इसकी जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है हम सेट करें, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी बॉर्डर भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखने के लिए बॉर्डर 2 कर लेता हूँ और इसकी स्टाइल दिखने से थोड़ी सी स्टाइल दिख जाए, ओके। और ये जो होगा एक्स एक्सेस इसकी मैं सेट कर लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं इसकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये जो है चेक बटन है, ओके, तो इसकी मैं सेट, तो यहाँ पे मैं 130 करता हूँ, ये स्टार्ट हो 130 से, और इसकी जो वाई है नीचे आनी चाहिए, मैं देखता हूँ 460 करके देखता हूँ। और इसकी जो वेट है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, इसकी वेट 400 करते हैं, और इसकी हाइट जो है मुझे 70 चाहिए। आप देखते हैं कंट्रोल एस करके ये नीचे आनी चाहिए, कंफर्म पासवर्ड के नीचे, यहाँ पे देखिए ये फ्रेम बन चुके हैं। इसके अंदर मुझे टेक्स्ट डालनी है, इसके अंदर मुझे टर्म्स एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है, उसके नीचे मुझे मैसेज भी इसके, अगर ये चेक बॉक्स नहीं करे यूज़र तो यहीं पर मुझे एक रेड कलर में मैसेज भी आना चाहिए, इसके लिए एक लेबल बनाएंगे, ठीक है। तो इसे हटा लेंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल मुझे चेक बटन बनाना है। यहाँ पर आप चेक बटन बनाने के लिए हमें क्या करना है, चेक, मैं लिख देता हूँ बटन, और यहाँ पे लिखना है आपको चेक बटन, ओके। ये ऑलरेडी पाइथन में एक क्लास लिखा गया है, कंट्रोल दबा के आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, इसमें क्या लिखना है आपको ये बताया गया है। ये जो डिटेल है मैंने डिटेल में बताया हुआ है मेरे टीके इंटर प्लेलिस्ट में, ओके, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसे हटाएंगे, इस चेक बटन में मुझे क्या करना है, ये जो चेक बटन है कहाँ पे होगा, चेक फ्रेम के अंदर, ओके। हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्रेम बनाया हुआ है, इसके अंदर होगा, ना कि मेन फ्रेम के अंदर। और इसकी टेक्स्ट देनी है हमें सिंपल, जो हम टेक्स्ट देते हैं नॉर्मली, यहाँ पे लिखना है आपको एग्री और टर्म्स, यहाँ पे लिखना था मुझे एग्री, ओके, एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन, ओके, कंडीशंस, ये टेक्स्ट हो गई। उसकी मुझे फाउंड भी देनी है, तो सिंपल इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना है, और इसकी हम बढ़ा लेंगे, थोड़ी सी साइज़ आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। तो मैं 16 कर लेता हूँ इसे, और मुझे क्या करना है, अब ये हो गई, ओके। अब इस चेक बटन की हमें ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू लेनी होती है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लास्ट में, कॉमा लगाइए, ऑन वैल्यू, ओके। तो ऑन वैल्यू में ले रहा हूँ 1, और यहाँ पे होती है सेकंड ऑफ वैल्यू, ओके। तो ऑफ वैल्यू लेनी है मुझे 0। अगर हम चेक करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, अगर हम ऑफ करेंगे यानी कि चेक नहीं करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, हम इस पर कंडीशन लगा सकते हैं, ओके। अब ये आती है बारी इसकी, ओके, ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू की। देन मुझे क्या करना है, इसको मुझे सिंपल इस फ्रेम के अंदर चेक बटन डॉट ग्रिड करना है, ओके, ग्रिड। और हम ग्रिड किस तरह करते हैं, रो और कॉलम की तरह, इसे कॉपी करेंगे, सारी चीज़ों को कॉपी करके हम सिंपल इसको भी लागू करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आना है, पेस्ट करना है, और ये जो है इस चेक फ्रेम के हैं, ना कि यहाँ पे मेन फ्रेम के अंदर, तो इसका चेंज होगा, ये भी 0 होगा और ये कॉलम भी 0 होगा इसका। और इसको पैडिंग आपको देनी है, आपके हिसाब से दे सकते हैं, ओके। तो पैडिंग एक्स में रख देता हूँ, पैड वाई मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर। और इसकी जो स्टिकी वेस्ट है यहाँ पे रहेगी, कंट्रोल एस, और इसे रन करके देखते हैं। परफेक्ट, देखना यहाँ पे ये चेक बटन आ चुका है, ओके, परफेक्टली। इसके अंदर जो मैसेज है यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए हम एक लेबल बनाएंगे, एम्प्टी लेबल, ओके। बाद में इस पर हम वर्किंग करेंगे, जब हम कंडीशन पर काम करेंगे तब, ओके।
तो यहाँ पे मैं एक फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक लेबल बना लेता हूँ। ओके, सेल्फ डॉट चेक, क्योंकि मुझे इसे फंक्शन के अंदर भी यूज़ करना है तो मैं सेल्फ लगा रहा हूँ। ओके, क्लास वेरिएबल हो जाता है जब हम सेल्फ लगाते हैं। तो सेल्फ चेक लेबल रख देता हूँ मैं यहाँ पे इसका नाम, और ये जो है लेबल होगा, सिंपल जो हम लेबल लिखते हैं इसी तरह लेबल होगा। ओके, तो लेबल के अंदर क्या क्या लिखते हैं हम, जो चीज़ें हमें चाहिए इसके अंदर लिखी जाती है। तो सिंपल मुझे क्या चाहिए, इस लेबल के अंदर टेक्स्ट चाहिए, और ये जो लेबल होगा किसके अंदर होगा, चेक फ्रेम के अंदर, सिंपल। और इसकी चेक टेक्स्ट हम टेस्टिंग के लिए कुछ लिख लेते हैं ऐसे, सिंपल हमें कोड में लिखना होता है इस तरह। टेस्टिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। और इसकी जो टेक्स्ट होगी यानी कि इसकी फ़ॉन्ट होगी, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, और इसकी मैं टेक्स्ट अलग कर रहा हूँ, ये रियल। कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो लिखना है लिखिए, जो टेक्स्ट आपको पता होगी। और इसकी जो साइज़ है आप 16 करिए, जो आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप इसकी जो फोरग्राउंड कलर है, एफजी कलर है, आप यहाँ पे रेड कर लीजिए इसका। ओके, परफेक्ट। देन इसी मुझे सेल्फ डॉट जो हमने चेक लेबल लिखा है इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मुझे इसे ग्रिड करना है, और ये ग्रिड होगा इसके नीचे, ये चेक बटन के नीचे, पेस्ट। और इसे हम रोल चेंज करेंगे 1, और कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं। तो हमने डबल यहाँ पे लिखा है कॉमा, कंट्रोल एस, आप फिर से रन करेंगे, परफेक्ट। आप देखना जब हम चेक नहीं करेंगे तो यहाँ पे रेड में मैसेज आना चाहिए, इसलिए हमने ये लेबल बनाया है फ़िलहाल के लिए। जस्ट ये यूज़र इंटरफेस के लिए है, बाद में ये चेंज होगा जब हम वैलिडेशन लगाएंगे। ओके, तो ये फ़िलहाल के लिए एम्प्टी होगा। ओके, कंट्रोल एस। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख ही देता हूँ, यहाँ पे ना कंडीशन मैसेज। ओके, फ़िलहाल के लिए लिख रहा हूँ, बाद में ये चेंज होगा, जो मैसेज होगा हम देंगे बाद में वैलिडेशन के लिए ये होगा। ओके, तो ये हो गई बात इसकी। तो कंट्रोल एस भी करेंगे, इसे फिर से देखते हैं हम, परफेक्ट है। अब इसका जो हमने लेबल का दिया था बॉर्डर, इसको हटा लेंगे। तो हमने यहाँ पे बनाया है, और इसका जो बॉर्डर दिया है और राइज दी है इसे हटा लेंगे, ये समझने के लिए थी। कंट्रोल एस, आप देखना यहाँ पे ये परफेक्ट दिख रहा है। ओके, इसका बॉर्डर भी हट चुका है। अब यहाँ पे मुझे बटन चाहिए, बटन के लिए हम एक फ्रेम के अंदर डालेंगे इस बटन को। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इससे रखता हूँ यहाँ पे कॉपी। ओके, और मुझे जो हटाना था इस यहाँ से हटाएंगे हम बाद में। यहाँ पे मुझे फ्रेम चाहिए तो मैं इसे कॉपी कर लिया है, बटन के लिए चाहिए मुझे, और इसे मुझे हटाना था, कॉपी के लिए मैंने यहाँ पे फिर से रखा था। ओके, अब यहाँ पे मुझे चाहिए बटन फ्रेम, तो इसे हटाएंगे, बटन लिखेंगे। आप आल्ट दबा के मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो होगा मेन फ्रेम के अंदर होगा, ये बॉर्डर हमने सेट की हुई है, और ये जो है इसके नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर दो, ये जो है बटन और ये फ्रेम है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ समझने के लिए। ओके, इस बटन फ्रेम को है इसके नीचे आना चाहिए, जो चेक बटन यानी कि चेक फ्रेम है इसके नीचे आना चाहिए। सिंपल हम क्या करेंगे, इसे ये 30 से स्टार्ट हो एक्स एक्सेस, और जो वाई एक्सेस है नीचे आना चाहिए। 530 कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ओके, 480, और यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी 70। ओके, 70 रख देता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस करके रन कर देखते हैं। यहाँ पे देखना, ये जो है यहाँ पे आ चुका है, मगर ये थोड़ा सा नीचे गया है, मैं इसे सेट कर लेता हूँ। ओके, सेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विंडो हमने बनाई हुई है, ये जो फ्रेम बनाई हुई है हमने मेन, ये जो है टाइटल फ्रेम है, और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन फ्रेम है। ओके, इसकी मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा लूँ, हाइट बढ़ाने से थोड़ी सी विंडो ही बड़ी हो जाती है हमारी। ओके,
तो क्या करता हूँ यहाँ पे 600 से 620 करता हूँ और फिर कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे रन करके देखते हैं। परफेक्ट, अब परफेक्ट आ चुका है ये लेवल। इस लेवल के अंदर आपने देखा होगा एक्स एक्सिस हम 30 से लिया था, क्योंकि यहाँ पे हम मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए था एक्स एक्सिस से, ओके। और वाई एक्सिस ये पूरे हमारे फ्रेम के नीचे आना चाहिए, इसलिए हमने देखा होगा आपने यहाँ पे इसे हटा लेंगे हम। ये जो है हम नीचे जाएंगे, एक्स एक्सिस हमने 30 से लिया था इस लेवल का, यानी कि फ्रेम का, और वाई एक्सिस से पूरे हमारे जो लेवल है इस मेन फ्रेम का इसके नीचे आना चाहिए, और इसकी विड्थ सेट की है, इसकी हाइट सेट की है। परफेक्ट। अब इसके अंदर मुझे बटन्स डालने हैं, ओके। तो बटन डालने के लिए सिंपल मुझे 3 बटन डालने हैं। फर्स्ट बटन डालना है सेव के लिए, दूसरा वेरीफाई डेटा, क्लियर डेटा के लिए, ओके। तो बटन हम यहाँ पे बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे चाहिए फर्स्ट सेव डेटा के लिए, ओके। तो यहाँ पे सेव डेटा, और ये बटन मुझे बटन की मदद से बनाना है, ओके। बटन लिखे यहाँ पे। बटन लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बटन है हमें किसके अंदर बनाना है, बटन फ्रेम के अंदर, ओके। बटन फ्रेम, ओके, बटन फ्रेम। देन मुझे इसके अंदर टेक्स्ट सेट करनी है, इसकी जो भी आपको देनी है बटन की टेक्स्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे सेव, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट देना है यहाँ पे। टेक्स्ट मुझे ये सेव की सेव बटन है, यहाँ पे सेव बटन है तो सेव लिखेंगे हम। और यहाँ पे आप इसकी फाउंड भी दे सकते हैं, ओके। तो फाउंड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करेंगे। इसे अलग से आप एक वेरिएबल में बना के आप दे सकते हैं, समझाने के लिए आप बार बार लिख रहा हूँ, ओके। आप एक वेरिएबल में इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो इससे हटाना था मुझे, ओके। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पे मैंने फॉन्ट भी दी है, टाइम्स न्यू रोमन दे सकते हैं, एरियल दीजिए, आपकी मर्जी जो देनी है दे सकते हैं, ओके। और इसका मैं बोल्ड कर देता हूँ, स्टाइल भी, ओके। और ये जो हो गई टेक्स्ट हो गई, ओके। टेक्स्ट होने के बाद इस टेक्स्ट की, ओके, तो इसकी वीट भी सेट करते हैं हम। यहाँ पे आप वीट भी सेट करते हैं, वीट। तो यहाँ पे वीट आप सेट कर सकते हैं, इस बटन की 12 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे कर्सर चाहिए इस बटन के लिए, तो सिंपल कर्सर लिखिए। और यहाँ पे मुझे कर्सर किस टाइप का चाहिए, ओके। आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए इस तरह हैंड आना चाहिए, इस तरह मुझे कर्सर चाहिए, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पे कर्सर होते हैं, कहीं इंटरनेट पर आप सर्च करिए देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखेंगे हैंड टू, तो इस तरह कर्सर आ जाएगा आपको, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे इस तरह, ओके। और ये हो गई सही बात, ओके। यहाँ पे लिखेंगे सेव डेटा, सेव डेटा डॉट, मुझे इसे क्या करना है, ग्रीड करना है सिंपल, क्योंकि हमने फ्रेम के अंदर डाल रहे हैं तो सिंपल हम इसे ग्रीड कर सकते हैं। प्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लेस कब करते हैं हम, जब हमें विंडो पर पता नहीं होती है चीज़ें, तब हम प्लेस करते हैं, ओके। प्लेस या पैक करते हैं। देन मुझे यहाँ पे पता है कि रो और कॉलम देने हैं, तो यहीं से एक कॉपी करता हूँ, मुझे सेम उसी तरह देने हैं, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे मुझे पैड एक्स ही चाहिए, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे चेंज करना है, रो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, कॉलम भी 0 होना चाहिए, और ये पैड एक्स दिया गया है, तो पैड एक्स आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पैड एक्स जो है क्या करता हूँ 1 देता हूँ, और स्टिकी वेस्ट, कंट्रोल एस, और यहाँ से रन। ये जो है बटन आ चुका है, देखना यहाँ पे ये बटन आ चुका है, ओके। और यहाँ पे ये बटन आने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड बटन चाहिए मुझे, इसी तरह कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका मुझे कलर भी देना है, इस बटन्स के मैं दूंगा आपको। और इसके नीचे एक बटन चाहिए मुझे, और इस बटन के नाम चेंज करेंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड चाहिए मुझे, वेरीफाई चाहिए, ओके, वेरीफाई। और इसका नाम भी चेंज करेंगे हम, वेरीफाई डेटा। और ये जो है शायद इसका जो रो होगा सेम होगा, कॉलम आगे जाएगा 1, ओके। थर्ड चाहिए मुझे क्लियर डेटा के लिए, ओके, क्लियर डेटा। और यहाँ पे भी लिखेंगे हम क्लियर डेटा, ओके, परफेक्ट।
और इसका जो कॉलम है इसके आगे जाएगा 2, ये 0 1 2 रो सेम होगी। ओके, कंट्रोल एस और इसे रन करके देखते हैं। परफेक्ट, देखना यहाँ पे ये परफेक्टली ये तीनों बटन आ चुके हैं। ओके, मगर इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं हम। क्या करते हैं हम, यहीं पर मैं कलर दे देता हूँ इसका, यहीं पर देते हैं। यहाँ पे आर दबा के मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कॉमा लगाइए। इसका बैकग्राउंड कलर देना था मुझे, बैकग्राउंड कलर में ब्लू कर देता हूँ इसका। तो यहाँ पे मुझे ब्लू चाहिए। ओके, कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे ब्लू आ चुका है। ओके, मुझे इसका फॉरग्राउंड कलर भी करना है। ओके, तो ये सही नहीं लग रहा है, ब्लैक दिख रहा है, इसके अंदर समा गया है, तो मुझे चाहिए इसका वाइट चाहिए। फॉरग्राउंड कलर मतलब उसका टेक्स्ट का कलर FG, और ये मुझे चाहिए इसका वाइट। कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं। परफेक्ट, ये परफेक्ट आ चुका है। ओके, परफेक्ट बन चुका है। इसका जो हमने लेबल की बॉर्डर दी है इससे हम हटा लेंगे। हमने यहाँ पे लेबल की बॉर्डर दी थी, इसे हटा लेंगे। कंट्रोल एस। ओके, इसे हटाना है, कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं। परफेक्ट। ओके, तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे लोगो भी आ चुका है, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये टाइटल है हमारा। जो हमारे लेबल है यूज़र नेम, इसके अंदर यहाँ पे एंट्री फिल होगी। ईमेल के लिए कॉन्टैक्ट, सेलेक्ट जेंडर के लिए यहाँ पे रेडियो बटन्स भी बन चुके हैं। परफेक्ट, तो इसे हम बाद में सेट भी करेंगे इसकी वैल्यू। ओके, सेलेक्ट कंट्री के लिए हमने बना लिया है। इसके वेरिएबल जब बनाएंगे हम, तो यहाँ पे टाइटल भी होगा, सेलेक्ट योर ID कंट्री। ओके, हमने स्पेलिंग मिस्टेक लिखी, हम चेंज करेंगे इसे। सेलेक्ट ID टाइप, ID नंबर यहाँ पे एंट्री फिल, पासवर्ड के लिए और कंफर्म पासवर्ड के लिए। ओके, तो ये बन चुके हैं परफेक्ट। और यहाँ पे एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन चेक बॉक्स है यहाँ पर, और यहाँ पे कंडीशन मैसेज हमने दिया है। हम बाद में इसे चेंज होगा, जब हम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो सेव करेंगे, तब यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, प्लीज़ एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, और यहाँ पे तीनों बटन आ चुके हैं, सेव, वेरीफाई डेटा, क्लियर डेटा। तो हमने परफेक्टली यूज़र रजिस्ट्रेशन वॉइस वैलिडेशन कमांड फॉर्म पर परफेक्टली काम कर लिया है, और हमने यूज़र इंटरफेस परफेक्टली बना लिया है। ओके, तो ये यूज़र इंटरफेस परफेक्ट है। अब हमें इन एंट्री फील्ड की वैलिडेशन पर काम करना है, और इसके साथ वैलिडेशन लगानी है, और हम वॉइस कमांड भी लगाएंगे इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें लगानी है, और इसके अंदर हमें फंक्शन बनाने हैं। ओके, तो ऑलरेडी ये जो वीडियो है लंबा हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें वैलिडेशन है, इसकी फंक्शनलिटी है, इसकी वैलिडेशन और फंक्शनलिटी पर नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लाल बटन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये अगर चैनल आपसे खो गया तो कभी नहीं मिल पाएगा, और ये प्रोजेक्ट आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आई एम सो एक्साइटेड, तो मुझे भी खुशी होगी आप कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना लूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।